तो दोस्तों जब भी गर्मी आती है तो हमें बहुत डाउट रहता है कि क्या हमें गर्मियों में बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ यही जानकारी कि आप आपके बच्चों को गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स किस तरह से दे सकती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों गर्मियों में ड्राई फ्रूट आपको सही तरीके से देने चाहिए। अगर आप बच्चों को गर्मियों में ड्राई फ्रूट दे रही है तो कभी भी बच्चों को रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स या डायरेक्ट ड्राई फ्रूट नहीं दें। जैसे कि आप बच्चों को आलमंड्स वॉश करके डायरेक्ट ना दें, ना ही बच्चों को रोस्टेड गर्म ड्राई फ्रूट्स दें, आलमंड्स दें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बच्चे को बादाम खाने को देती हैं जो रोस्टेड होते हैं तो इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। ऐसे में गर्मियों में बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो गर्मियों में अगर आप आपके बच्चों को बादाम देना चाहती हैं तो इसे रात को भिगो के सुबह आप बच्चे के या तो दूध में से डाल सकते हैं या बच्चे के हलवे में डाल सकते हैं, या बच्चे का कोई और भी प्यूरी बना रही हैं, कोई भी फूड आप बना रही हैं तो आप बच्चे को दे सकते हैं। या फिर आपका बच्चा बड़ा है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो आप इसे डायरेक्ट बच्चे को खाने को दे सकती हैं। तो यही गर्मियों में बच्चों को बादाम खिलाने का सही तरीका होता है। आप कभी भी बच्चे को गर्मी के मौसम में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ना दें। अब दोस्तों दूसरा आता है काजू। काजू को हम रात को भिगोते नहीं हैं, हालांकि इसकी तासीर गर्म होती है तो गर्मियों में इसे भी हमें देने की सलाह नहीं दी जाती है। काजू को हम डायरेक्ट खाते हैं तो ऐसा जो ड्राई फ्रूट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे को ड्राई फ्रूट पाउडर होता है उसकी फॉर्म में आप बच्चे के फूड में काजू मिला के दे सकती हैं। लेकिन गर्मियों में आप काजू भी बच्चे को डायरेक्ट ऑफर ना करें। इसी लिस्ट पर दोस्तों तीसरा आता है पिस्ता। तो जो पिस्ता आता है वो भी आपको बच्चों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में डायरेक्ट खाने को नहीं देना चाहिए। हालांकि मार्केट में रोस्टेड जो सॉल्टेड पिस्ता मिलता है उसको आप बच्चे के किसी फूड में कट करके डाल सकती हैं। बिना सॉल्टेड आप बच्चे के फूड में कट करके डाल सकती हैं। लेकिन आपको कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में 1-2 चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है क्योंकि मौसम में ऑलरेडी काफ़ी गर्मी होती है और अगर आप बच्चों को इसे डायरेक्ट देते हैं तो ये बच्चे के लिए नुकसान कर जाता है। नेक्स्ट इस लिस्ट में आता है दोस्तों किशमिश या फिर मुनक्का जो कि ड्राई ग्रेप्स होते हैं और जो बीज वाले होते हैं उनकी तासीर दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो गर्मी के मौसम में हमें इसको दूध में उबाल के पीना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। डायरेक्ट भी आप गर्मी के मौसम में इन्हें नहीं दें। जो मुनक्का होती है वो दोस्तों फीवर में, कोल्ड में अक्सर लोग लेते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये फीवर कोल्ड में बच्चे को या बड़ों को रिलीफ देता है। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट बच्चे को या बड़ों को देती हैं तो इससे बच्चे को, बड़ों को गर्मी होती है, इसलिए कभी भी आप इसे डायरेक्ट ना दें। अगर आप बच्चे को इसका दूध देती हैं तो वो भी आप सर्दियों में दें, गर्मियों में ना दें। नेक्स्ट जो ड्राई फ्रूट्स दोस्तों आता है वो आता है किशमिश। तो किशमिश होता है दोस्तों, इसमें ये जो किशमिश होता क्या है, ये होते हैं जो बिना सीड वाले यानी कि बिना बीज वाले ड्राई ग्रेप्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। इनकी तासीर भी गर्म होती है तो इन्हें भी हमें गर्मियों में बच्चों को डायरेक्ट खाने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आप आपके बच्चों को किशमिश देती हैं तो आप रात को इसे भिगोएं, सुबह इसका पानी या तो आप बच्चों को पिला सकते हैं, अच्छे से वॉश करके भिगोते हैं तो, और फिर सुबह इनको दें। इससे खाने से बच्चे में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, बच्चे में खून की कमी नहीं होगी। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है तो बच्चे का इससे पेट खराब नहीं होगा और आपका बच्चा हेल्दी भी रहेगा। लेकिन आपको इसे डायरेक्ट बच्चे को नहीं देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको किशमिश बच्चों को देनी है। इसे आप बच्चों के खीर में मिला सकते हैं, बच्चों के हलवे में मिला सकते हैं या बच्चे की किसी और प्यूरी या फूड में मिला सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है क्या गर्मियों में हम बच्चों को ड्राई फ्रूट पाउडर दे सकते हैं, जिसकी रेसिपी हम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट पाउडर होता है बहुत हेल्दी होता है, लेकिन गर्मियों में इसके ज़्यादा इस्तेमाल से भी हम बचें, नहीं तो आपके बच्चे को इससे भी गर्मी हो सकती है। इसे ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ किया जाता है। हाँ, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, 3 साल से बड़ा है, तो बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में आप इसे बच्चे के फूड में मिला के दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।